हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार है। मैं अपने चैनल जीनियस रिजल्ट्स पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग सर्कल पर रहते हैं ना, प्रॉपर्टी 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जैसे कह रहा है, किसी वृत्त के एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, ये क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। जैसे ए मान लेते हैं ना, ए और बी मान लेते हैं। और इसी पर अगर कोई कोण ऐसे बन रहा है या कोई कोण ऐसे बन रहा है ना, या तो फिर कोई कोण ऐसे बन रहा है। ठीक है, तीन तीन तरह से कोण बन गया। तो अगर ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो कह रहा है एक ही वृत्तखंड है ना, ये वृत्तखंड हो गया, ये एक वृत्तखंड हो गया, ये दूसरा वृत्तखंड हो गया। तो एक वृत्तखंड पर बन रहा है, तो ये अगर अल्फा है ना, तो ये भी अल्फा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब कहना चाह रहा है कि एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए क्यू बी बराबर एंगल ए आर और बी। बस यही लॉजिक है। ठीक है, इस फिगर को इस तरह से बना सकते हैं ना, इस तरह से बन सकता है फिगर। जैसे ऐसे किया और ये जैसे व्यास है ना, व्यास मान लेते ओ, तो एक ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये भी बन सकता है व्यास पर, और नहीं तो इस टाइप से भी बन सकता है। ऐसे गया और ये कैसे ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे, और यहाँ हो जाएगा ओ। ए पी बी सी है ना, ए पी क्यू और आर। ठीक है, इस टाइप से बन सकता है ना। तो एक ही वृत्तखंड पर बन रहा है ना, इस टाइप से फिगर रह सकता है। तो समझ में आया होगा, उम्मीद का समझ में आया होगा। एक ही वृत्तखंड पर बना कोण है, ये वृत्तखंड हो गया, ये अलग वृत्तखंड, ये अलग वृत्तखंड पूरा यहाँ से। तो एक ही वृत्तखंड पर जो कोण बनेगा वो बराबर रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ओ केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर ओ केंद्र होगा, ओ केंद्र है, ए बी जीवा है। यदि P और Q है ना, वृत्त पर दो बिंदु है। ठीक है, और एंगल ए क्यू भी 54 डिग्री है, तो एंगल ए बी भी कितना हो, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ये भी क्या हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये भी 54 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए क्यू बी बराबर एंगल ए पी बी बराबर 54 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में नोट डाउन कर ले। उम्मीद का समझ में आया होगा, है ना। और एक दो क्वेश्चन और देखेंगे इसी प्रॉपर्टी पर। क्वेश्चन है ना, ए बी सी वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, डी चाप BC पर कोई बिंदु है, एंगल ADB का मान क्या होगा। तो इस टाइप से बनेगा, एक वृत्त है ना, और वृत्त के अंदर जो चाप है
बी और सी, यही ना था, ठीक है। ये जो है ए है, ठीक है, और ये डी है। तो एक समबाहु त्रिभुज को ना, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो एंगल बी ए सी बराबर है 60 डिग्री, और एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल बी डी सी, ठीक है। कौन सा से, प्रॉपर्टी 4 लिख देंगे यार ना, प्रॉपर्टी 4 लिख देंगे इस टाइप से, अब नहीं भी लिख, ठीक ना। तो एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। मुझे समझ में आया होगा, है ना। तो चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहे, और इसमें निकालना है इसे एंगल एक्स ए वाई बराबर हो जाएगा एंगल एक्स बी वाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक ना, इसी प्रॉपर्टी से। और ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल एक्स बी वाई में हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल बी वाई और एक्स है ना, बराबर 180 डिग्री, एंगल बी वाई और एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, उन्हें 95 डिग्री है ना, तो हो जाएगा 85 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद का समझ में आया होगा, है ना। ये जो त्रिभुज है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में नोट डाउन कर ले। अब आगे और क्वेश्चन रहेगा तो करते हैं, ये ना तो पढ़ो, आगे कोई और प्रॉपर्टी देखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार है। मैं अपना चैनल जीनियस रिजल्ट पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल, है ना, सर्कल का ब्रीथ पढ़ रहे थे। आज प्रॉपर्टी 6 करेंगे, है ना। तो आज प्रॉपर्टी 6 करेंगे ना। पार्ट 3 चल रहा था ना, पार्ट 2 तक तो हो गया था, पार्ट 3 चल रहा है, पार्ट 3 चल रहा है ना। प्रॉपर्टी 6 है, प्रॉपर्टी 6 है ना। यदि ए बी जीवा ओ केंद्र है ना, और पी और क्यू का मतलब दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में 2 बिंदु हैं, तो ठीक है। तो
जैसे एक वृत्त है ना, तो ये हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा ओ, ठीक ना। ए हो जाएगा पी, हो जाएगा बी और क्या क्यू, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा और ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो इसमें बस 2 बिंदु है, P है बिंदु है ना, और Q है बिंदु। ये क्या है, ये है दीर्घ वृत्तखंड। क्या है, दीर्घ है ना। और ये क्या है, लघु वृत्तखंड, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड में 2 बिंदु है ना, ये दीर्घ वृत्तखंड में 1 बिंदु है और लघु वृत्तखंड में 1 बिंदु है, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल इफ एंगल ए पी बी बराबर थीटा, देन एंगल ए ओ बी बराबर 2 थीटा, बस, ठीक है। और नीचे एक और है, इसमें दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के कोण अनुपूरक होते हैं। अनुपूरक यानी इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री है ना, इंग्लिश में इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, मतलब सम 180 डिग्री है ना। सप्लीमेंट्री का अंतर क्या होता है, सम दोनों एंगल का 180 डिग्री होता है ना। तो कौन कौन हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक ना। तो एंगल ए क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो 2 प्रॉपर्टी है अभी इसमें, प्रॉपर्टी 6 में 2 3 हो गया, और इसमें एक और प्रॉपर्टी आता है वो भी बता रहे हैं। मतलब प्रॉपर्टी में ए बी और सी भाग होगा, है ना। सी भाग भी बता देंगे, अभी थोड़ी देर में बताते हैं, तो ठीक है। शेष का ही 2 और है ना। तो किसी चाप द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बनाया गया कोण न्यून कोण और लघु वृत्तखंड में बनाया कोण अधिक कोण होता है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे और ऐसे, ठीक ना, हो जाएगा। तो ये तो ये दीर्घ वृत्तखंड है ना, ये हो जाएगा पी बी, ये हो जाएगा केंद्र ना, ठीक है, हो जाएगा ओ। तो कह रहा है ये चाप, ये हो जाएगा, ये जो चाप हो जाएगा है ना, तो ठीक है, चाप हो जाएगा ए बी। तो ए बी क्या है, चाप है, चाप द्वारा है ना बनाया गया है सब कुछ, वृत्तखंड चाप द्वारा बनाया गया है ना, बनाया गया दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड
लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड में बनाया गया कोण है ना, बनाया गया कोण क्या है, दीर्घ वृत्तखंड में, इसको क्यों मान लेते हैं, तो एंगल ए क्यू बी दीर्घ वृत्तखंड में ना, लघु वृत्तखंड में बनाया गया है ए पी, दीर्घ वृत्तखंड में बनाया गया है ए पी बी, लघु वृत्तखंड में बनाया ए क्यू बी। ठीक है, तो ए पी बी जो है ना, तो ए पी बी जो होगा ये लेस देन 90 डिग्री होगा। क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, और ए क्यू बी जो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो यही कह रहा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ए पी बी जो है ना, ये है ग्रेटर देन 90 डिग्री और ये है लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, उम्मीद का समझ में आया होगा, है ना, कि क्या कह रहा है। और उसके बाद वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर अधिक कोण, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर न्यून कोण। ये कह रहा है एक वृत्त है, ठीक ना, और ये जैसे एक बाहर कोण बन रहा है, ऐसे कर देते हैं ना, क्या, उसके बाद और एक कोण ऐसे बन रहा है, अगर ए पी बी जगह क्यू, तो एंगल ए पी बी वृत्त के बाहर क्या होगा, न्यून कोण, ए पी बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, और एंगल ए क्यू बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक ना, अधिक कौन कौन होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ये क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, और न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल, ये क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो उम्मीद का समझ में आ गया होगा, है ना, दोनों। और इसी पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब उसी पर बेस्ट कुछ एक क्वेश्चन है ना, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, है ना। एक तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है ना, ए बी के किसी भी और वृत्त के दो बिंदु सी और डी इस प्रकार है कि एंगल सी ए बी 52 डिग्री है, एंगल ए बी डी 47 डिग्री है, एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी के मापों में क्या अंतर है। तो ऐसे एक वृत्त है ना, ये व्यास है ए बी, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक ना, वो केंद्र हो गया, एक ऐसे गया है ना, और एक ऐसे गया होगा, ठीक है, दो बिंदु काट के बना दिए है ना, तो सी ए बी, सी ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो कह रहा है एंगल जो है ना, एंगल सी ए बी कौन है, ये है 47 डिग्री, ये 52 डिग्री ना, ये 52 डिग्री, और ये जो है ना, ये है 47 डिग्री, ठीक है, टोटल, ठीक है, हो गया। और ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक ना, कि जब व्यास से है ना, जब व्यास से ये बनता है परिमीटर पर एंगल, वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो सेमी सर्कल वाला प्रॉपर्टी है ना, सेमी सर्कल का
से जो बनता है एंगल केंद्र पर 90 डिग्री होता है ना, ये परिधि पर, है ना, परिधि पर। तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर एंगल सी ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल ए डी बी, है ना, ए डी बी में क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी, है ना, प्लस एंगल डी ए बी और प्लस एंगल डी बी है, डी बी और ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो 47 दिया है ना, और ये कितना दिया है, एंगल डी ए बी दिया है, डी ए बी नहीं मालूम है, ठीक है। और ये कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल डी ए बी जो होगा, एंगल डी ए बी कितना होगा, 9 4 13 137, 52 डिग्री, यही ना हो जाएगा। नहीं भाई, 9 4 13 137 3 30 37 डिग्री। तो 37 है ना, 137 3 हो जाएगा 50, 37 3 40 43 डिग्री हो जाएगा, है ना, 43 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये है 43 डिग्री, कितना है, 43 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 डिग्री हो जाएगा ना। उसी टाइप से इसको भी निकाल लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल सी ए बी, है ना, सी ए बी। तो इसमें हो जाएगा एंगल, ये तो 9 डिग्री आ गया, एंगल ए डी बी था ना, ए डी बी, डी ए बी, डी ए बी, ये निकल गया 43 डिग्री, इन 9 डिग्री हो गया, ये है 47 डिग्री, ये टोटल निकल के आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा, सॉरी, ये टोटल जो है 47 डिग्री है ना। तो ये जो हो जाएगा 9 डिग्री, ठीक है। और 9 डिग्री घटा देंगे तो 47 में 9 जाएगा, तो एंगल सी ए बी में क्या हो जाएगा, एंगल सी ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी, है ना, प्लस एंगल सी बी और ए बराबर क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये और ये। तो सी बी ये कितना, टोटल तो 52 डिग्री है ना, सी ए बी 52 डिग्री, ये है 90 डिग्री, है ना, ये है ना 90 डिग्री, और ये है निकालना सी बी है, हो जाएगा 180 डिग्री में से घटा देंगे, एंगल सी बी है बराबर 9 5 14 142 और 142 8 50 38 डिग्री, है ना, 38 डिग्री। तो ये हो जाएगा 38 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 9 डिग्री, ठीक है। तो अंतर पूछा है एंगल सी ए डी में कितना अंदर,
एंगल सी ए और डी, सी ए डी है 52 डिग्री, ठीक है। और एंगल है सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी कितना हो जाएगा, सी बी और डी, सी ए और डी, और सॉरी सी ए डी है, सी ए डी है 9 डिग्री, ठीक ना। और सी बी डी है, सी बी डी है ये वाला 9 डिग्री, ठीक है। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, एंगल सी ए डी माइनस एंगल सी बी डी हो जाएगा 0 डिग्री। तो उम्मीद का समझ में आया होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में नोट डाउन कर ले। तो ये तो 90 डिग्री बनाएगा, है ना। ये पूरा था कितना 52 डिग्री, ये 9 डिग्री आ गया, है ना। ये 43 डिग्री आ गया, ये 38 है, ये 9 डिग्री 47 हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल माइनस करना था, ठीक है। तो 0 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में नोट डाउन कर ले। अब अगला सवाल पर चलेंगे। दो क्वेश्चन और है ना। 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा पार्ट 3, फिर पार्ट 4 में जाएंगे, है ना। तो कह रहा है ए बी तथा सी से होकर गुजरने वाले वृत्त का केंद्र ओ इस प्रकार है कि एंगल बी ए ओ 30 डिग्री है, एंगल बी सी ओ 40 डिग्री है और एंगल ए ओ सी एक्स डिग्री है। एक्स का मान क्या है। तो एंगल बी ए ओ है ना, बी ए ओ ये है 30 डिग्री, एंगल बी सी ओ है 40 डिग्री, एंगल ए ओ सी है एक्स है ना, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये एक्स डिग्री मतलब टोटल, ठीक है। इसी का मान निकालना है ना। तो ये और ये बराबर हो जाएगा, त्रिज्या होगा ना। तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी बराबर हो जाएगा ना त्रिज्या, तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल ए है ना प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हो जाएगा 360 डिग्री। तो एंगल ए है 30 डिग्री, एंगल बी है 70 डिग्री है ना, एंगल सी है 40 डिग्री और एंगल डी है वह हो जाए 360 डिग्री। 40 7 4 11 3 14 है ना। एंगल डी बराबर हो जाएगा क्या है ना, 7 4 11 3 14, 14 घट जाएगा तो 36 में 14 जाएगा तो 220 डिग्री है ना। तो x बराबर हो जाएगा 220 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद का समझ में आया होगा, है ना। चारों क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का मिला कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से निकल जाएगा, है ना। ये दोनों बराबर है त्रिज्या। अब दिए गए चित्र में एंगल ओ एन वाई 50 डिग्री है, ओ एन और वाई, ओ है ना, ओ एन और वाई यानी ये है 50 डिग्री। एंगल ओ एम वाई 15 डिग्री है, ओ एम और वाई
OMY है ना, OMY ये है 15 डिग्री। एंगल MON निकालना है, ये कौन निकालना है, MO और N ये निकालना है। इसको मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। तो ये और ये तो बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जगह 15 डिग्री, ठीक ना। ये 75 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ना, x मान लेते हैं, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, है ना। तो ये 15 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जब ये 15 है ना, हाँ ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये होगा ना त्रिज्या, ये त्रिज्या, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 50 50 100 115, तो 115 है ना, 50 50 100 115, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री टोटल, 65 डिग्री ये हो जाएगा, है ना। ये 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और तो 65 और 15 कितना हो जाएगा, 65 30 95, है ना। तो 80, हो जाएगा 50 डिग्री, 55 डिग्री, 65 और 15 80 है ना, 80 ये हो जाएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री 15 चल जाएगा तो ये हो जाएगा, ये जितना होगा ना टोटल, ये भी उतना ही होगा। तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, जैसे जैसे निकालना क्या, MON निकालना, MON
और एन, ये निकालना है ना, यही निकालना है। तो हाँ ये 15 डिग्री हो गया ना, ये 15 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री हो गया, ठीक है। ये दिया 50 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया है ना, ओ एन वाई, ओ एन और ये 50 डिग्री तो इस तरफ से निकल गया है ना। तो 50 डिग्री निकल, 15 15 30 और 50 50 80, ये हो जाएगा 100 डिग्री। कितना हो जाएगा एंगल एम ओ और एन बराबर हो जाएगा 100 डिग्री अल्फा स्क्वायर, ठीक है। एन त्रिभुज इन ट्रायंगल एम ओ और वाई में, है ना, ठीक है। कैसे हुआ, ये तो त्रिज्या हो जाएगा, तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा। ये 15 डिग्री दिया हुआ है, ओ एम वाई, ओ एम और वाई, है ना, 15 डिग्री दिया हुआ है, 15 डिग्री, तो ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। ये 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा, है ना। तो उम्मीद का समझ में आया होगा, है ना, ट्रायंगल एम ओ वाई में, ठीक है। तो उम्मीद का समझ में आया होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में नोट डाउन कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, पार्ट 3 हो गया, है ना। और पार्ट 4 आएगा इसका सर्कल का, उसमें पार्ट प्रॉपर्टी 7 8 9 10 जो भी रहेगा उसमें भी होगा, है ना। फिर पार्ट 5 आएगा, पार्ट 5 भी आएगा। तो छोटा छोटा वीडियो इसलिए आ रहे हैं कि एक बार पढ़ने में बोर हो जाएगा समय पे, तो बोर नहीं होना है, इसे छोटा छोटा ला रहे हैं वीडियो, ताकि देखने में भी आसानी रहे और टाइम भी बच जाए। तो ऐसे क्या होगा, बोझ लगने लगेगा एक बार पूरा वीडियो देखने में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, है ना। सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मिक्सचर एंड इरिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस और एचसीएम एलसीएम अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, ये सब किसी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखें पढ़ें। और मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है कमेंट्स जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। तो ओके, थैंक्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार है। मैं अपने चैनल